जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 120 दिन के अंदर, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 120 दिन के अंदर आपका ऐसा भाग्य बदलेंगे कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। जी हाँ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि देखिए, अभी देवगुरु बृहस्पति अपने स्थान से निकल करके वक्री होने जा रहे हैं। मतलब कि इसकी कुछ युतियाँ होती हैं, मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि अभी गुरु जी, अभी पिछली वीडियो में आप बताए थे कि देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चौथे नंबर अर्थात कर्क राशि में स्थित हैं, तो इतने जल्दी जल्दी कैसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, वही बात मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वही बात अब भी बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक अतिचारी थे, ग्रहों की दो युति होती है, अभी तक तो अतिचारी थे। लेकिन अब क्या है, अब जो है देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। कब होंगे? यहाँ पर वक्री होंगे 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक। जी हाँ, यहाँ पर 120 दिन के अंदर आपको ऐसा लाभ दे करके रहेंगे। ये तो आप लोगों का भाग्य है कि वक्री हो रहे हैं, और क्या क्या लाभ देंगे वो तो मैं वीडियो के आगे एंड में बताऊंगा ही। और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा कारगर यहाँ पर उपाय भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर इस वीडियो को अवश्य देखिए। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और आप अगर अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे डेट ऑफ बर्थ इत्यादि नेम आप टाइप करके सेंड करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही दूंगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ इत्यादि नहीं जानते हो तो आप दोनों हाथों का हस्तरेखा का फोटो खींच करके भेज दीजिए, उसका भी विश्लेषण करके आपको जो भी जानना है उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, ग्रहों की दो युति होती हैं, ठीक है। अब दो युति ये होती हैं, जैसे कोई ग्रह आगे जाता है तो उसे कहते हैं अतिचारी। अब भाई, कोई ग्रह अगर स्लो चलेगा तो पीछे जाएगा ही, आगे जगह और पीछे जाएगा, तो इसी प्रकार उसे कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, कितने तारीख को? 3 दिसंबर को राशि प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देंगे। बहुत ही ज़्यादा आपका जो काम बिगड़ता था, नहीं बन पा रहा था, कुछ चीज़ आप लेने की सोच रहे थे, कोई किसी न किसी प्रकार से अड़चन उत्पन्न हो जा रहा था, आप लव लाइफ में आपका कुछ इधर उधर चल रहा था, उथल पुथल, परिवार में कोई सामंजस्यता नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन अब आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ होने वाला है, फ़ायदा भी होने वाला है। मैं वीडियो के आगे यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी तक 4 नंबर पे थे जो आपको लाभ दिए, जो नुकसान दिए, लेकिन अब आपका यहाँ पर लाभ होगा ही होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ तो देंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर बैठे हैं तो क्या लाभ देंगे, बैठने से और क्या लाभ देंगे, इसके आगे मैं फलादेश कर रहा हूँ। देखिए, आपके लग्नेश से दूसरे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि यह भाव होता है धन, वाणी, भोजन, परिवार इत्यादि से जुड़ा हुआ यह भाव होता है। तो इसी प्रकार आपका धन कहीं अनर्गल खर्च हो रहा था, कोई आपसे 2 नंबर का मतलब कि झूठ फुरा बोल करके आपका पैसा ठग ले रहा था, तो आपके अंदर धीरे धीरे बुद्धि का जागृत होगा, ठीक है। क्योंकि बुद्धि के भी यह भाव होता है। तो इसी प्रकार आपका बुद्धि धीरे धीरे जो होगा, क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और धन भी आपका बढ़ने लगेगा। वाणी, अगर आप किसी को तीखा बोलते थे, आपसे नहीं पटता था, किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता था, तो यहाँ पर वाणी भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाता था, हो जाएगा, और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपसे जमने लगेगा, मान सम्मान समाज में ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और इसी प्रकार परिवार में किसी प्रकार का अगर विखंडना था, किसी प्रकार का अगर दिक्कत था, किसी प्रकार का मनमुटाव था, तो परिवार भी आपका यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और किसी प्रकार का आपके द्वारा यहाँ पर मतभेद नहीं होगा जो अभी तक हो रहा था, चाहे माता पिता को लेकर के, भाई बहन इत्यादि को लेकर, किसी भी प्रकार का। तो परिवार को भी किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा आपसे। और शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा भी यहाँ पर आपका बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ दृष्टियाँ पड़ रही है। देखिए, दृष्टियों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पर प्रभाव। देखिए, दृष्टि कहाँ कहाँ देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, 120 दिन तक यहीं पर रहेंगे। तो 120 दिन में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये भी समझना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बता दूँ कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम।
5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 तुला राशि पर यहाँ पर पड़ रहा है दृष्टि। तो यहाँ पर एक किसका भाव होता है, ये आपका कौन सा भाव है, छठा भाव है, आपके लगने से छठा भाव है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का ये भाव जुड़ा होता है। रोग आपका दूर होगा, किसी प्रकार का दिक्कत था, परेशानी था, एक्सीडेंट होने वाला था या हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आप थे, तो आपका धीरे धीरे करके यहाँ पर समाप्त होगा वह प्रॉब्लम, शरीर से जुड़ा हुआ जो रोग था। और ऋण, अगर आप किसी प्रकार का कर्ज में डूबे हुए थे, अगर आप कर्ज ले लिए थे, अगर आप कर्जा से परेशान हैं या कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ से कमाएं क्या करें, तो देवगुरु बृहस्पति आपको नए नए यहाँ पर रोजगार देंगे, नया नया जॉब देंगे, नया नया तरीके से बिजनेस आपको करना यहाँ पर युक्ति देंगे, मतलब कि ऐसा युक्ति देंगे कि आप समझ पाएँ कि क्या हमको करना है। ठीक है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा तभी, ये नहीं कि मैं बता दिया तो आप घर में बैठे रहेंगे सब आकर के, नहीं, आपको बाहर निकलना है। निकल के जब आप बाहर जाएंगे तभी आपका नया नया मार्ग खुलेगा और आपको दिखाई भी देगा। और शत्रु अगर किसी प्रकार के हैं आपके, अगर आपको गिराना चाहते हैं, पीछे खींचना चाहते हैं, तो शत्रु यहाँ पर आपका जो है किसी प्रकार का आपका सर्वनाश करना चाहता है, तो उल्टा उनका ही सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा, आप कुछ यहाँ पर बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो शत्रु आपके जितने भी प्रबल थे, चाहे वह किसी प्रकार का सरकारी यहाँ पर काम हो, चाहे किसी प्रकार प्राइवेट यहाँ पर काम हो, किसी प्रकार के शत्रु मर मुकदमा हो, सब कुछ यहाँ पर समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि से आपको निजात मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आपका धन, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पर दिखाई देगी धन को लेकर के। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हो गया पंचम दृष्टि, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम यहाँ पर आपके 8वें भाव में, आपके लग्नेश के 8वें भाव में यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, जो कि ये संपूर्ण दृष्टि है। ठीक है, यहाँ पर तो 50 से 55 60% पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 100% पूरा 7वीं दृष्टि संपूर्ण पड़ती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक इसका है, ये भी त्रिक भाव था, ये भी त्रिक भाव था, क्योंकि 6 8 12 ये कौन से भाव हैं, त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा हानिक भाव हैं, ये बहुत ज़्यादा हानि करते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के दृष्टियों से काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। देखिए, एक इसका है आयु का, मृत्यु का, रहस्य का, रिसर्च का। तो आपको किसी भी प्रकार का, मान लीजिए किसी प्रकार का धोखा होने वाला था 120 दिन के अंदर, जो मैंने अभी तारीख बताई उसके अंतर्गत यहाँ पर आप धोखा से बच जाएंगे। आपकी यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है, उससे आप बच जाएंगे, मतलब होते होते बच सकते हैं। या किसी प्रकार का खतरा आपके ऊपर था, उससे बच जाएंगे, जो कि जानलेवा खतरा हो सकता है, शत्रु वार का खतरा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो उससे आप बचेंगे। तो मृत्यु होने से बचेंगे। ठीक है, मतलब आपका आयु जो क्षीण होने वाला था, कष्ट मिलेगा, वो सब दूर होने वाला है। और यहाँ पर रोग किसी प्रकार का होगा, वह भी आपका दूर होगा। ठीक है, और किसी प्रकार का रहस्य, अगर आप रहस्य अपना रखें तो किसी को शेयर न करें, अपना रहस्य अपने तक ही सेफ रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति त्रिक भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं अपना कौन, सप्तम संपूर्ण दृष्टि, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बचाएंगे और आगे आपके जीवन में ग्रोथ होगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनका नवम दृष्टि का। देखिए, नवम दृष्टि कौन सा है, 7वां हो गया। अब उसके बाद नवम है यहाँ पर 10वां भाव, आपके लग्नेश से 10वां भाव है। तो यहाँ पर देखिए 10वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालते हैं, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर 11वां राशि है। ठीक है, कुंभ राशि, तो इसी प्रकार किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और उनके मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति के, तो अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। यहाँ पर आपको 80 से 85% यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि यह कर्म का होता है।
पिता से भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं, पिता का भी होता है। और इसी प्रकार आपके समाज में मान सम्मान कैसे आपका ग्रोथ होगा, उसका होगा। तो इसी प्रकार जैसे आपका कर्म, आप विशेष कर्म से जोड़ा जाता है। कर्म अगर आपका सही नहीं था, किसी प्रकार का दिक्कत था, अड़चने थे या किसी प्रकार का मुसीबत था, तो आपके कर्म से आप अपने कर्म मार्ग पथ पर आप चलेंगे और इसी प्रकार दिक्कतों का निदान होगा। किसी प्रकार का दिक्कत था वह दूर हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका नौकरी चाकरी थी या बिजनेस था, उसमें अगर किसी प्रकार का लॉस हो रहा था तो उसमें प्रॉफिट होने लगेंगे। नौकरी चाकरी आप करने जाएंगे, किसी प्रकार का जॉब करने जाएंगे, व्यापार करने जाएंगे, उसमें आपका 120 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा या उत्तम योग बनेगा, जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, कर्म के अंतर्गत जो भी आता है, कर्म मतलब काम होता है, तो काम के अंतर्गत जो भी आता है वह सब आपका जो दिक्कतें हैं दूर होगा और आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम था वह सब सॉल्व हो जाएगा। तो आप सरकारी इत्यादि काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वह सब भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम होगा। तो यहाँ पर समाज में किसी प्रकार का मान सम्मान का आपका अवहेलना हो रहा था, बेइज्जत हो रहे थे, तो मान सम्मान का भी ग्रोथ यहाँ पर बराबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ये रहे जो तीनों दृष्टियों की मैंने यहाँ पर बताया। पंचम दृष्टि यहाँ पर था, सप्तम यहाँ, नवम यहाँ। ठीक है, और ये भाव कौन से हैं? ये भाव का आपके छठे, आठवें और यहाँ पर 10वां। तो इसी प्रकार अब मैं आपको बताऊंगा उपाय। ये तो रहा आपका फलादेश, लेकिन उपाय यह है कि आपको मंगलवार के दिन यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और इससे आपका लाभ होगा। लाभ ही नहीं, आपको सकारात्मक ऊर्जाएं भी प्राप्त होंगी। और बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले वस्तुओं का दान इत्यादि करना चाहिए। इससे नहीं तो पीला चावल लेकर के चिड़ियों को खिलाना चाहिए। तो इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और हनुमान जी का दर्शन करिए और जो है गरीबों को भोजन कराइए, उनकी मदद करिए। इससे काफ़ी ज़्यादा सारे ग्रह आपके मजबूत होंगे, ग्रह बली होंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा राहत मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा आपका जो वृषभ राशि वालों का 120 दिन का राशिफल था, जो कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा आपके लिए लेकर के यहाँ पर समाचार आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।